मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आपा पड्डा गुरुजी के पड्डा, मेरा भाई आपा पड्डा राजस्थान की नदियां। और आज राजस्थान की जो नदियों की बात करेंगे भाग 2 की। के पड्डा भाग 2 में देख लो के बनाम सही आएगी। 1 मिनट रुक जाओ, ये आ गया सही। बस इतना ही काम था, हो गया पूरा। अब देखो, राजस्थान की नदियों को 3 प्रकार से पढ़ा था, जिसमें पहला प्रकार था आंतरिक अपवाह की नदियां, जिसे बोलते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र। ये राजस्थान में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 60। यूं आप एक नदी पढ़ ली घग्गर, घग्गर का बाद हरी नदियां देखो किसी किसी है। आई का बाद आप एक नदी पढ़ांगा, बी नदी को नाम है कांतली नदी। किसी नदी है कांतली। मेरा भाई कांतली नदी को उद्गम एक पहाड़ी है जयपुर के अंदर। इस पहाड़ी का नाम है खंडेला की पहाड़ी। जयपुर बोली होगी, जयपुर कौन सीख कर रहा? खंडेला की पहाड़ी कट्ठा है गुरुजी। खंडेले की पहाड़ी है सीकर में। खंडेला की पहाड़ी वहां नदी निकले और निकल गई प्रकार उजव है। फिर ई का बाद ई नदी में यहां 2 सभ्यता पनपी। एक सभ्यता का नाम मेरे भाई गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में किस नदी के किनारे है? थे बोलोगा गुरुजी ये तो कांतली नदी के किनारे है। बिल्कुल भाई सही बोल रहा है। एक सभ्यता और पनपी थी सीकर के अंदर ही, जिसका नाम है सुनारी। वो भी किस नदी किनारे है? इसी किनारे। नदी थोड़ी आगे चली, फिर एक जिला में प्रवेश कर जाएगी, नाम है झुंझुनू। और झुंझुनू आगे जाके चूरू की सीमा पे एक तालाब है। ये जो तालाब है, इस तालाब का नाम है मंडरेला तालाब। और मंडरेला तालाब झुंझुनू के अंदर अपना जल विलय कर देती है। गुरुजी कर दिया। याद रखना, झुंझुनू को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? 2 भागों में विभक्त करती है कांतली नदी। इस कांतली नदी की कुल लंबाई है 100 किलोमीटर। तो याद रखना, आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली। गुरुजी प्रश्न कैसे आएगा? देखो, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों में पूर्णतः बहने वाली लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। अगर पूछना है आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, फिर तो करना घग्गर। अगर पूर्ण भाव की दृष्टि से मतलब राजस्थान से निकली, राजस्थान में लुप्त हो गई, वो कौन सी नदी होगी? कांतली। गुरुजी कांतली के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? जहां जहां ये नदी बहती है उसको क्या कहते हैं? बिना बोला तोरावाटी। कांतली के प्रवाह क्षेत्र को मेरे भाई क्या कहा जाता है? तोरावाटी। अब आपा देखा कांतली का के उपनाम मिले, ठीक है। ई नदी को उपनाम मिला मौसमी। मौसमी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? कांतली नदी को। बिल्कुल सिंपल सी नदी है और थाना मन नहीं लगा कि पूरी याद होगी, कटे कोई दिक्कत कौन, ठीक है। कांतली के बाद एक नदी और है, ई जिसी नदी है, बी को नाम है कांकणी नदी। इसे मसूरदी नदी भी कहते हैं। इस कांकणी नदी को कांकड़े नदी भी कहा जाता है। देखो, इस नदी की बात करें तो ये किस प्रकार की नदी है? आंतरिक अपवाह तंत्र किया अभी,
इस प्रकार से अपना जिला है एक मेरे भाई, इस जिले का नाम है जैसलमेर। तो ये जैसलमेर में ही बहती है। अब देखो यहां पर एक गांव है, इस गांव का नाम है कोटड़ी। कोटड़ी गांव से भाई चली अठे जान का बाद ही गए, अठे झील है गांव है रूपसी गांव। कौन सा गांव है भाई? रूपसी गांव। और रूपसी गांव जैसलमेर के अंदर ये झील है। गुरुजी झील को नाम क्या है? झील को नाम है बुझ झील। बुझ झील में अपना जल डाल देती है और बताओ अगर इस झील में ज्यादा पानी हो जाए तो आगे ही निर्माण कर देती है मीठा खाड़ी का। क्या बना देती है? मीठा खाड़ी। तो ये दो नदी देखो, कांकणी की आठों लेके आठ तक कुल लंबाई है 17 किलोमीटर। तो याद रखना राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो ये नदी है कांकणी। अगर पूछे जैसलमेर को एक स्थान है लोद्रवा, लोद्रवा किस नदी के किनारे है? तो इसके किनारे एक शहर है जिसका नाम है लोद्रवा। बात समझ में आ गई है? तो एक नदी होगी कांतली, एक होगी कांकणी। दो नदी थाना में पढ़ा दी। एक बाद अगली नदी देखो गुरुजी याद है? तो याद है कि फिर सही बात है। तो कांतली बताओ, सिक्करू निकली खंडेला हूं, मंडरेला तालाब झुंझुनू के अंदर जल डाल दियो। दो जिला में है, झुंझुनू जिला की मुख्य नदी है, झुंझुनू दो भागों बांटे। बी का बाद याद ये रख लियो 100 किलोमीटर। तो पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी। ओके गुरुदेव। कांकणी मसूरदी राजस्थान और आंतरिक आबाद अंतर की सबसे छोटी नदी है। रूपसी गांव में बुझ झील के अंदर पानी डाल दे, कोटड़ी गांव निकले। याद है कुछ? याद है कि बी का बाद एक नदी याद करियो साबी। कौन सी नदी याद करोगे? साबी। से साबी। अठे एक पहाड़ी है सेवर। गुरुजी सेवर की पहाड़ी किसा जिला में? मेरा भाई जयपुर के अंदर। सेवर की पहाड़ी जयपुर से एक नदी का उद्गम होता है जिस नदी का नाम है साबी। अब आ नदी आठों निकलेगी इस प्रकार। इस नदी के किनारे यहां एक सभ्यता पनपी थी जिसका नाम था जोधपुरा। जोधपुरा सभ्यता के अंदर हाथी दांत की चूड़ियां मिली है। तो हाथी दांत के जो अवशेष मिले हैं वो किस सभ्यता के अंदर मिले हैं? इसी के अंदर। जोधपुर का नाम का फैक्ट देखो, अगर पूछा जोधपुरिया कहां पर है, अगर पूछा जोधपुरा कहां पर है, जोधपुरा मेरे भाई जयपुर के अंदर है। जोधपुरिया टोंक के अंदर है। यहां पर 3 नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। अब देखो जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे पूछे तो साबी नदी। बात समझ में आ गई? तो अठा हाथी दांत का क्या मिले? अवशेष। बी का बाद आ नदी प्रवेश कर दिया अलवर। अलवर से बहती हुई इस प्रकार जाती है और फिर नए राज्य में सीमा बनाती है जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा के अंदर ही सऊबेवा नदी और हरियाणा की एक तहसील है नजफगढ़ को एक गांव है पटौदी, जिला लगा गुड़गांव या गुरुग्राम के दो हरियाणा के अंदर। गुड़गांव क्या है? जिला। यहां पर इसका क्या हो जाता है? विलय। तो ये जो नदी है इस नदी का नाम है साबी नदी। साबी नदी याद ये रखना कि उत्तर दिशा में बहने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी, आंतरिक बातें में उत्तर दिशा में बहती है। कौन सी नदी? साबी। एक तो बात याद रखिए। दूसरी बात याद रखनी है अकबर का संबंध किस नदी से था, क्योंकि ये नदी जो थी वो अकबर के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई थी। एक दो भी आवे, अकबर बांधी ना बधू ना रेवाड़ी जाऊं, लौट तला के अलवर आऊं, रेवाड़ी नाम साबी नाम कमाऊं। यह सिक्र के कहा है अकबर के लिए विनाशकारी सिद्ध कौन सी नदी हुई थी? साबी नदी। बिल्कुल गुरुजी याद हो गया।
ठीक है मेरा भाई। अब दो नदी कराऊंगा थान सा गए देखो किया आपा एक झील पढ़ा गुरुजी बिल्कुल पढ़ा। आज की झील है, इस झील को नाम है सांबर, एक अंदर पानी है। सांबर झील का विस्तार राजस्थान के 3 जिलों में है, जयपुर, नागौर, अजमेर। मानो नहीं बात में थे? हाँ गुरुजी। अब देखो साबी समझ में आई, सेव साबी सेवर की पहाड़ी जयपुर निकली साबी। अलवर की मुख्य नदी कौन सी है? अलवर जिले की मुख्य नदी जो है वो साबी है, और आपको जल विलय कर दे हरियाणा के अंदर। अब देखो सांबर में इधर एक स्थान पड़ता है, इस स्थान का नाम है मनोहरपुर थाना। मनोहरपुर थाना कहां पर है? जयपुर के अंदर। यहां से एक नदी निकलती है मेरे भाई, इस नदी का नाम है, ये जयपुर में है, जयपुर से निकलने के बाद नागौर में प्रवेश कर गई। नागौर में इस नदी ये नागौर से होती हुई ये नदी अपना जल जो है वो सांबर झील में, सांबर झील का विस्तार 3 जिलों में है ना, तो नागौर से अपना जल कहां डाल देती है? सांबर झील में। इस नदी के किनारे एक लूनवा जैन तीर्थ है। लूनवा जैन जो तीर्थ है वो किस नदी के किनारे है? वो है इसी मेंथा नदी के। बस इतनी बात याद करनी। सांबर झील में 4 नदियों का जल आता है मेरे भाई। एक नदी ये हुई, एक नदी ये हो गई। गुरुजी इस नदी का नाम क्या है? खारी नदी। गुरुजी इस नदी का नाम क्या है? इसका नाम है खंडेला, और मेंथा नदी होगी। एक और नदी है, किशनगढ़ का नाम सुना है क्या? गुरुजी ये कहां पड़ता है? अजमेर में। अजमेर से एक नदी निकलती है इस प्रकार से, और अपना जो जल है वो डाल देती है अजमेर से ही किस झील में? सांबर में। इस नदी के किनारे यहां एक स्थान है जिसका नाम है सलेमाबाद। सलेमाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इस नदी का नाम है मेरे भाई रूपनगढ़। मैं देख लूं ऑलरेडी, ठीक है। सलेमाबाद किस नदी किनारे है? रूपनगढ़ नदी के। तो सलेमाबाद जो है याद रखना निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ है। मुख्य पीठ कहां है? सलेमाबाद। निम्बारक संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो की थी निम्बारकाचार्य ने। लेकिन इस सलेमाबाद की स्थापना किसने की? तो सलेमाबाद की जो स्थापना की थी वो की थी परशुराम देवाचार्य। ये जो थे ये 36वें निम्बारकर थे। छत्तीसवें निम्बारकर कौन थे? ये परशुराम देवाचार्य। तो इन्होंने स्थापना की थी किसकी? सलेमाबाद की। तो खारी खंडेला रूपनगढ़ मेंथा। नंबर 1 बोलो खारी, 2 खंडेला, 3 मेंथा और 4 रूपनगढ़। बस आसान है, इतनी है कौन? देखो बिल्कुल सिंपल है, की बात की टेंशन ना ले करो, ना लोड ले करो। राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा? खींच डोर और निशाना साध अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। वाह गुरुजी वाह। तो आ कहानी है खारी खंडेला रूपनगढ़ मेंथा। 4 नदियों का जल आता है किस झील में? सांबर में। इतनी बात गुरुजी हमारे समझ में आ गई। तो साबी और ये 4 नदियां और कर लियो आंतरिक बात अंतर की, ठीक है गुरुजी? ओके कर लिया। बी के बाद देखो, तू रूठा दिल टूटा मेरे यार को मना ले। अब देखो ई के बाद आप एक नदी पढ़ांगा जिसका नाम है रूपा रेल। रूपा रेल नदी, इसको 2 नाम से जाना जाता है। एक वर्राह नदी भी कहते हैं और एक लसवारी नदी भी कहा जाता है। गुरुजी नाम तो मैं भी सुने हैं। अब आई नदी है एक पहाड़ी जिसका नाम है उदयनाथ, और उदयनाथ पहाड़ी जो है वो थानागाजी तहसील के अंदर है। थानागाजी,
थाना गाजी तहसील गुरजी कट्ठा पड़ा है अलवर में पड़े। थाना गाजी निकली अलवर के अंदर बई 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 अलवर जिला का बाद एक नया जिला में एंटर कर दिया। बी जिला का नाम है भरतपुर। अब मजा की बात है कि भरतपुर के अंदर देखो ये नदी का किनारा है, क्या चीज़ है, आ नदी है, ठीक है। सब पहला होगा ये नदी का किनारा डींग के महल। डींग के महल किस नदी किनारे है? रूपारेल। ये वही डींग के महल है जिसे जल महलों की नगरी कहते हैं। बिल्कुल गुरुजी, ये हमने कर दिया जल महलों की नगरी। डींग का प्राचीन जो नाम था वो था दीर्घपुर। क्या नाम था? दीर्घपुर। डींग महल का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था सूरज मल जाट ने। इसके उपनाम जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून, जाटों का यूलिसस, जाटों का यूलिसस, जाटों का अफलातून, जाटों का प्लेटो किसे कहते हैं? सूरजमल जाट भरतपुर को राजा हो। डींग का मैली नदी किनारा बिल्कुल यूं थोड़ा सो आगे चला तो ई का किनारे एक सभ्यता पनपी जी को नाम है नो है। भरतपुर के अंदर ये सारी चीजें नो है सभ्यता। ई नदी का किनारे एक बांध है, बी बांध को नाम है सीकरी बांध, भरतपुर में है। ई नदी किनारे एक झील बनड़ी है, आई को झील को नाम है मोती सागर झील। मोती जो झील है इसे कहते हैं भरतपुर की लाइफलाइन, भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? मोती सागर को। प्रश्न पूछा राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है अरावली को, जो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। डींग का महल, नौ सभ्यता, सीकरी बांध और मोती सागर झील किस नदी के किनारे है? ये जो नदी है गुरुजी, इस नदी का नाम है रूपारेल। गुरुजी इसका अंत कहाँ होता है? थोड़ी सी आगे गई अठे गांव है कुशलपुर, यहां ये नदी क्या हो जाती है? भरतपुर के अंदर है ये विलय। तो यहां इस नदी का क्या है? अंतिम पॉइंट। तो यह रूपारेल नदी और याद कर लियो। एक के बाद गुरुजी किसी किसी नदी याद करनी है। देखो मैं थाने के बाद किसी किसी नदी बता दूं। एक तो याद कर लियो कुंकुद, कुंकुड या कुंकद। देखो ये उत्तर प्रदेश से आती है और राजस्थान में इसका जो प्रवेश होता है वो बयाना से होता है। बयाना कहां पर है गुरुजी? भरतपुर। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां लगाया गया था? या राजस्थान का प्रथम विजय जो स्तंभ है वो कहां पर है? बयाना के अंदर। एक तो बात यह याद रखियो। दूसरी बात, एक नदी आओगी कुंकुद और ई का किनारा है चैनपुरा, वह बारेठा गांव है। तो बारेठा गांव से याद रखना, बारेठा बांध भी इसी के किनारे बना हुआ है, भरतपुर के अंदर ही। कुंकुद का बात है याद रखना, एक नदी नीमड़ा, ये जो नदी है वो बाड़मेर जिले की है। इस नदी में बताते हैं कि 2006 में इस नदी के कारण बाड़मेर में एक क्षेत्र है कवास, कवास में बताते हैं जिप्सम का जमाव ज्यादा हो गया था। इस जिप्सम के जमाव के कारण यहां बाढ़ आई थी 2006 में, और ये जो बाढ़ आई गई थी ये लूणी की सहायक है नीमड़ा नदी। तो लूणी ऑप्शन में ना मिले तो नीमड़ा कर दियो, ठीक है। तो याद रखना कवास क्षेत्र में जिप्सम के जमाव के कारण क्या आई थी? बाढ़। बी के बाद और किसी किसी नदी याद रखना है। एक याद कर लियो रोहिली नदी, ये गुरुजी कहां बहती है? जैसलमेर में। दो नदी और याद करना, एक तो सिसरमा, वह एक नदी याद करना बुजड़ा नदी। ये दोनों नदी आंतरिक बात आंतरिक है, जो अपना जल है वो डालती है पिछोला झील में।
पिछोला जिले राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है। फिर बात करेंगे गोमती नदी। ये जो है वो दो झील के अंदर जल डालती है, एक तो राजसमंद झील में, एक जयसमंद में। तो जयसमंद राजसमंद एक जैसा नाम आए ना तो कर देना गोमती। इसके बाद याद रखना चंद्रा या बांडी। तो चंद्रा बांडी नदी का पानी रोककर एक झील बनाई गई थी जिसका नाम था आना सागर। एक नदी और मैं जगह देख लो, हटाऊं लिखी जाओगे फिर बोल ठीक है, दिख जाओ। द्रव्यवती, द्रव्यवती जी की नदी है नी, इसका जो उद्गम है वो नारगढ़ से होता है। नारगढ़ कहाँ है? जयपुर में। नारगढ़ से हुआ, अपना जल लेकर जाती है कनौता बांध। कनौता जो बांध है वो जयपुर के अंदर है। तो नारगढ़ से निकली, नारगढ़ में जयपुर जिले की नदी होगी ना द्रव्यवती नदी, तो नारगढ़ से निकली कनौता बांध, जयपुर में अपना जल डाल दिया। याद रखना जयपुर के अंदर इस नदी के किनारे बना हुआ वर्ल्ड पार्क, वर्ल्ड पार्क किस नदी के किनारे है? द्रव्यवती नदी के किनारे। तो याद रखनी है रोहिली नदी, सिसरमा और बुजरा नदी, गोमती नदी, दो राजसमंद झील और जयसमंद में, चंद्राया बांडी, अन्ना सागर, निमाड़ी नीमड़ा नदी बाड़मेर के अंदर 2006 में कवास क्षेत्र में जमाव, जिप्सम के जमाव के कारण यहाँ क्या आई थी? बाढ़ आई थी। तो आंतरिक आबाद अंतर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया जितना मेरी तरफ से हो रहा था। बी का बाद अपाकाल पढ़ाऊंगा अगला भाग में माई नदी। देख मेरा भाई, थारा पेपर पहला मैं सिलेबस करा दूंगा, थे टेंशन आ लियो कोई बात की, गुरुजी क्लास किए करा और मन ठा है कि मानू की हो जाएगी, महिला महिला बाल पर सारो लेके आऊँगा, है ना। तो मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार और उस पार और है। जहाँ खोली है शीशे की दुकान वहाँ पत्थर के खरीदार भी बहुत हैं। तैयारी कर रहे हो वहाँ खरीदार बहुत मिलेंगे पत्थर के मेरे भाई, है ना। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले भाग में। मेहनत करो जी जान से, दिखा दो, क्योंकि ये जवानी फिर नहीं आएगी मेरे भाई। जितनी जी तोड़ मेहनत हो सकती है, जुनून संघर्ष जो भी है तेरे अंदर है, बस इसको झोंक दे पढ़ाई के अंदर 3 महीने। उसके बाद देखना दुनिया जन्नत ना लगे तो मेरे को कहना गुरुजी जन्नत को लगी दुनिया। ओके ठीक है, मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।